हम सभी बाबा गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में बैठकर सदन का वार्षिक उत्सव और गुरु माँ के जन्मोत्सव का उत्सव मना रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम दो दो उत्सव एक साथ मना रहे हैं कि बच्चों ने बाबा गुरुदेव का ये दरबार सजाया, कि कितना सुंदर दरबार सजाया। कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी उत्सव की। कहते हैं ना कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और बच्चों ने ही भगवान का दरबार सजाया। तो ये दरबार बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे एक बगीचे का रूप ले लिया है इस दरबार ने। इसमें पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ, फल सभी मतलब खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनके संग भगवान बैठे हैं, या फिर इन्होंने भगवान का संग ले लिया, ये भगवान का संग कर लिया इन्होंने। तब ये सभी पेड़ पौधे, फूल, पत्ती खिले हुए प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, आनंद में दिखाई दे रहे हैं, मुरझाए हुए नहीं लग रहे। क्योंकि इनके संग इन्होंने भगवान का संग किया है। और हम क्या करते हैं, हम तो दुनिया का संग ले लेते हैं संसार में, कि दुनिया का संग कर लिया तो हम मतलब मुरझाए हुए रहते हैं, हमारा दिल मुरझाया हुआ रहता है, मन है हमारा उदास रहता है, दुखी रहता है। हमें ज्ञान होता है कि तन को सजाने का तो ज्ञान होता है, लेकिन मन को सजाने का ज्ञान नहीं होता, दिल को खिलाने का ज्ञान नहीं होता। मन को हम किससे सजा लेते हैं कि तन को जैसे सजाया हमने नश्वर चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से हम तन को सजा लेते हैं, ऐसे ही हम मन को सजाते तो हैं, दिल को खिलाते तो हैं, लेकिन किससे? असत्य से। असत्य से हम मन को सजा लेते हैं, बुराई से मन को सजा लेते हैं, अभाव से मन को सजा लेते हैं, ईर्ष्या से, क्रोध से, अहंकार से, नकारात्मक भाव से। ये हमारे अंदर मन में सजे रहते हैं। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तब हम सत्संग की महिमा को जान पाते हैं कि सत्संग कितना महत्व है सत्संग का। हमारे जीवन में तो सत्संग होना ही चाहिए, मनुष्य जीवन में, कि सत्संग का महत्व हम सत्संग में आकर ही जान पाते हैं कि सत्संग कितना ज़रूरी है। कि जैसे खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, वैसे ही सत्संग बहुत ज़रूरी है। ये सत्संग में आकर ही जान पाते हैं कि हम बुराई के रास्ते पर चल रहे होते हैं तो सत्संग हमें अच्छाई के रास्ते पर चलाता है, हमारे अंदर भावना अच्छी भरता है, सत्य का भाव देता है, हमें सत्य के रास्ते पर चलाता है। मैं जब सत्संग में आई तो मेरा जीवन बहुत अस्त व्यस्त था, बहुत ही उलझा हुआ था। मतलब कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये उलझा हुआ जीवन कभी सुलझेगा भी, कभी ये मेरा जीवन व्यवस्थित भी होगा। लेकिन जब माँ के पास आई तो माँ ने मेरा जीवन मतलब इतना अच्छे से, प्यार से, भाव देकर मुझे, प्यार देकर मुझे इतना अच्छे से सुलझा दिया मेरा जीवन। आज मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कैसे मेरा जीवन सुलझ गया, कैसे मेरा जीवन ये व्यवस्थित हो गया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा जीवन इतना व्यवस्थित हो जाएगा, इतना सुलझ जाएगा, सिर्फ माँ के प्यार और भाव ने। क्योंकि माँ ने गुरुदेव से मेरा रिश्ता बनवा दिया, एक इष्ट से मेरा रिश्ता बनवा दिया, और कहा कि इन पर विश्वास कर, और विश्वास किया तो ये जीवन खुशियों से भर गया। जीवन में एक आधार मिल गया, जिस आधार की हमारे अंदर कमी होती है, कि मन भी सज गया और दिल भी खिलने लगा, कि माँ के प्यार से, भाव से, कि जो मतलब जीवन में बुराई के रास्ते पर चल रहे थे, अभाव लिए हुए थे, किसी का कि भी मतलब दिल दुखा देते, गुस्सा कर लेते, नकारात्मक सोच लेते घर में, कि ये जाना कि ये गृहस्थी का सत्संग है, भावयोगी संत का सत्संग है। गृहस्थी में तो हमारे रोज़ कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। तो सत्संग लेने के बाद, सत्संग मिलने के बाद हमें समझ आती है कि हमें अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है। जैसे जीवन माँ ने मेरा संवारा, मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हंसना सिखाया,
मतलब कैसे बताऊँ मैं, बता भी नहीं सकती, अनुभव करती हूँ मैं रोज़ कि जब मैं आई थी तो मुझे बोलना भी नहीं आता था, मुझे भजन भी नहीं पता थे, मुझे प्रार्थना करनी भी नहीं आती थी, मुझे भगवान से बात करनी भी नहीं आती थी। माँ ने मुझे अपने संग में बैठा बैठा कर भजन कराए, मुझे पता ही नहीं होता था, मैं तो रोने लग जाती थी बस माँ के पास बैठ के। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा जीवन मतलब कैसे आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं मतलब मेरे को पता था कि माँ मेरे जीवन को ऐसे संवार रही है, ऐसे सुलझा रही है, ऐसे अच्छे से कर रही है, मैं नहीं जानती थी। लेकिन आज देखती हूँ तो मैं समझ रही हूँ, मन में आता है कि देख कैसे माँ ने एक तेरे जीवन को कैसे संभाल लिया, कैसे अच्छे से कर दिया, कैसे इसमें खुशियाँ भर दी, कैसे जीवन को सुलझा दिया, कैसे तेरे अंदर मतलब जो कमज़ोरी का भाव था, अभाव था, जो मन बाहर की बातों से दुखी होता था, उसमें कैसे खुशियाँ भर दी, उस तन मन को कैसे सजा दिया। कितनी मैं तो ये सोचती थी कि मेरे जीवन में कभी कुछ गलत होगा ही नहीं सत्संग में आने से पहले, कि कोई भी दुख चिंता परेशानी आएगी ही नहीं। कोई भी कहता ना कि मतलब क्या पता, जब शरीर के पति थे तो कि बाहर बहुत जाते हैं, ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, तो क्या पता कब क्या हो जाए। मैं कहती नहीं, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, बहुत व्रत उपवास करती हूँ, बहुत हनुमान चालीसा सुंदरकांड के पाठ करती हूँ। मेरे साथ कोई भी गलत नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। लेकिन जब मेरे जीवन में कष्ट आया, परेशानी आई, तब मेरा भगवान से विश्वास ही उठ गया कि तब मैंने सोचा कितने पूजा की, कितने व्रत किए, कितने उपवास किए, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आया। क्योंकि उससे हमारा उन पूजा पाठ से, व्रत उपवास से हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। हमारे जीवन में हम कुछ भी बदलाव नहीं महसूस करते, हमारा स्वभाव बिल्कुल नहीं बदलता। ये बात हमने सत्संग में आकर जानी मैंने, कि सत्संग से ही हमारे जो कर्म होते हैं, वो प्रारब्ध होता है, वो ख़त्म होता है, कि उनसे नहीं होता। कि आज हमें जैसे कोई मतलब सत्संग में बताते हैं कि असीम जय जयकार करनी है और व्रत भी करना है उस दिन। अगर हमें विश्वास होगा तो हम व्रत नहीं करेंगे और असीम जय जयकार करेंगे। और हम पहले क्या करते, बिना खाना खाए, बिना नाश्ता किए, मतलब इतने व्रत पूजा पाठ उपवास करते, हनुमान चालीसा करते। और लेकिन अब माँ हमें क्या कहती है कि खाना खा के करो, कुछ भी मतलब कैसे भी करो, असीम जय जयकार करो, संतमणि पढ़ो। तो हम वो पढ़ते हैं तो हमारे जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। उसमें ये नहीं है कि हमें व्रत करना ज़रूरी है। हमारा ये भ्रम सत्संग में आके ही दूर होता है कि सत्संग में आने से पहले हमें पता ही नहीं होता कि हमें कर्म कैसे करने हैं, कैसे हम कर्म कर रहे हैं। हमें सत्संग में आकर ही ज्ञान होता है कि हमें शुभ कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, सात्विक कर्म करने हैं, जिससे हमारी भावना शुद्ध हो, हमारे अंदर मतलब शुभ कर्म करने की चाह जगे। सत्संग में आकर ही हम ये शुभ कर्म कर पाते हैं, जिससे हमारा प्रारब्ध खत्म होता है। हमारे आस्थान अमृत वचन की पुण्य कर्म करके मतलब हम अपने सत्संग करके प्रारब्ध को ख़त्म कर सकते हैं और रेख की मेघ बदल सकते हैं। तो मेरे जीवन की तो रेख की मेघ सत्संग में आके ही बदली है। मेरा जीवन में तो बहुत दुख चिंता परेशानियां थी, मेरा भाग्य बहुत ख़राब था। मैंने सत्संग में आकर जाना माँ के पास, और अब मेरा ये सौभाग्य बना है तो गुरुदेव की जब रिश्ता बना और माँ के प्यार भाव से बनाया, ये सौभाग्य है। सत्संग करके जो सत्संग करवाया माँ ने, करवाती हैं हमें रोज़, उससे बना है कि कुछ भी नहीं आता कि सत्संग में आने से पहले, कि जैसे कि एक बच्चा होता है ना, वो मतलब घर में कुछ भी नहीं सीख पाता जब तक वो स्कूल नहीं जाता, कोई सिखाने वाला नहीं होता है। तो उसको स्कूल में जाएगा, जब वह टीचर कहेगी ABCD लिख, वे कैसे लिखेगा जब तक उसको आएगी ही नहीं। तो जब वो सिखाएगी टीचर तभी तो आएगा ना उसको लिखना। ऐसे ही मेरे को भी कुछ भी नहीं आता था, मुझे भी कुछ नहीं आता था। यहाँ आकर ही जाना कि कैसे भगवान से प्रार्थना करनी है, कैसे भगवान के भजन गाने हैं, कैसे भगवान को भजन से रिझाना है, कैसे अपनी दुख चिंता परेशानी भगवान को कहनी है, भगवान से बात करनी है।
तो ये सत्संग में आकर ही होता है। एक इष्ट का आधार ले लेते हैं जब हम, तो हमारे कोई भी दुख चिंता परेशानी ऐसे दूर हो जाती है। जैसे कि बाहर में कितनी गर्मी पड़ रही है, कितना मतलब तप रहा है सब कुछ, इतना गर्मी लगती है, लेकिन एसी में जाते ही हमारे मतलब ठंडक महसूस होती है हमें। तो ऐसे ही सत्संग में आके कोई भी दुख चिंता परेशानी हमें नहीं लगती, ऐसे दूर हो जाती है भाव प्यार से कि जब हवा लगती है हमें तो वो मतलब दुख चिंता रहती ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कैसे दूर हो गई। हमारा मन जो है ऐसे मतलब अच्छा हो जाता है, मन उदास होता है वो सही हो जाता है, वो सजने लग जाता है और दिल हमारा खिलने लग जाता है। तभी तो मन यही कहता है ना कि जैसे कि मोर लगा रखे हैं यहाँ पर, तो वो क्या कहते हैं कि मोर बारिश में मतलब नाचते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसे ही मन, अब ये उत्सव चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है, कभी कुछ करते हैं हम, कभी मतलब भजन गा के अपने एक्सप्रेशन देते हैं, अपने मतलब भाव बताते हैं। तो इसमें मन ऐसे ही मतलब सजा रहता है, ऐसे लग रहा है जैसे उत्सव ही उत्सव चलते रहें और दिल हमारा खिलने लग जाता है कि मन को सजाया किसने। मेरे मन में तो यही आता है कि मेरी गुरु माँ ने मेरे मन को सजा दिया, मेरे दिल को खिला दिया। कि जब हम एक संत की एक आज्ञा मानकर, अमृतवाणी की आज्ञा मानकर चलेंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही खिला रहेगा। जैसे एक फूल का खिलना हम कहते हैं ना, तभी सार्थक होता है जब वह भगवान के चरणों में अर्पित होता है। ऐसे ही हमारा जो ये मनुष्य जीवन मिला है ना, ये तभी सार्थक होगा जब हम सत्संग करेंगे, भक्ति करेंगे। हमारा जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक हो जाएगा और हम खिले रहेंगे, हंसते रहेंगे, खुशियाँ जो हमें मिली है वो हम दूसरों में बांटते रहेंगे। तभी हमारा ये सत्संग करना सार्थक होगा। हमें जो प्यार मिला है, भाव मिला है, हमारे दिल में जो शांति मिली है हमें, हमारा जो दिल अशांत रहता था, हर समय कुछ ना कुछ नकारात्मक सोचता रहता था, जो भाव मिला है हमें। बताया ना कि अमृत वचन में कि भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। हमें पूजा भी करनी है तो भाव में रहना है, भाव की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। तो हमें सत्संग में इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ मिला है, मतलब सब कुछ ही मिल गया। हमारा तो लक्ष्य भी नहीं था कुछ पहले, जो हम भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे, ऐसे ही मतलब बिना लक्ष्य के हम भक्ति पूजा पाठ कर रहे थे। लेकिन अब माँ हमें बताती है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें भगवान को पाना है। जैसे माँ ने पाया, गुरुदेव ने पाया, तो ऐसे ही हम सत्संग में आकर ही हम भगवान को पा सकते हैं और अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, स्वयं को देख सकते हैं सत्संग में आके। तो ये सब कुछ हम सत्संग में आकर ही जान पाएंगे। जो भाव हमें सत्संग में मिलते हैं वो हमें कहीं और नहीं मिलते। वो और कहीं तो पूजा पाठ करते हैं तो हम अभाव में भी रहते हैं, हमारे जीवन में भी परिवर्तन नहीं आता। लेकिन सत्संग में आके हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है और हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं हमें। तो गुरुदेव बाबा, गुरु माँ से यही प्रार्थना करती हूँ, जो जीवन मेरा था और जो अब बन गया, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ, जो मुझे भाव मिलते हैं, जो मेरा ये जीवन खिला हुआ रहता है, हंसते हुए रहते हैं, वे हम सब में बाँटे। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना।